हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट एंड इट्स टाइप्स, मतलब बट्टा एवं उसके प्रकार। डिस्काउंट क्या होते हैं, डिस्काउंट के टाइप्स क्या हैं, बट्टा क्या होता है, बट्टा के प्रकार क्या है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले बट्टा, छूट या अपहार। तीनों का मतलब एक ही होता है, बट्टे को ही छूट कहते हैं और छूट को ही अपहार कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिस्काउंट कहते हैं। व्यापारी द्वारा, किसके द्वारा जी, व्यापारी द्वारा अपने विभिन्न ग्राहकों को प्राप्य धन में से, इसमें ध्यान देना, प्राप्य धन में कमी करने के रूप में जो रियायत या छूट दी जाती है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, बट्टा, छूट, अपहार या कटौती। ये चारों का मतलब एक ही होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला गया है, व्यापारी क्या करता है, अपने ग्राहक को जितनी राशि उसको मिलनी चाहिए, मान के चलो उसने 10,000 का सामान बेचा है, अब उसको मिलना कितना चाहिए, 10,000 ही रुपये मिलना चाहिए, बाकी उसमें कुछ कमी करके वो राशि क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, मान के चलो 10,000 रुपये उसको मिलना चाहिए, उसने क्या किया, 9,900 रुपया ही रखा। ठीक है जी, बोल दिया कि 100 रुपये की मैंने क्या कर दिया, कमी कर दिया है। तो इस प्रकार की जो रियायत या छूट होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बट्टा कहते हैं। समझ में आ गए बच्चों? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बट्टा के प्रकार, टाइप्स ऑफ बट्टा। बट्टा कितने टाइप्स के होते हैं, अर्थात डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो बट्टा दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया व्यापारिक बट्टा और दूसरा हो गया नगद बट्टा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखेंगे व्यापारिक बट्टा, जिसे इंग्लिश में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट भी कहते हैं। विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को, विक्रेता अर्थात बेचने वाला व्यक्ति अपने ग्राहक अर्थात कस्टमर को माल बेचते समय माल के अंकित मूल्य को ध्यान रखना। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, सूची मूल्य, प्रिंटेड प्राइस, जिसको एमआरपी भी कहते हैं, जो पुस्तकों में पुस्तक लेते समय छपा हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, तो विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को माल बेचते समय अंकित मूल्य में दी जाने वाली रियायत या छूट को ही क्या कहते हैं, व्यापारिक बट्टा कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? विक्रेता क्या करता है, अपने ग्राहक को जो एमआरपी प्राइस होता है, छपा हुआ मूल्य होता है, उसमें जो छूट दी जाती है उसको मतलब व्यापारिक बट्टा कहते हैं। मान के चलो 100 रुपये का सामान खरीदे, तो आपके जो सामान खरीदे उसमें 100 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है जी, प्रिंटेड प्राइस है, एमआरपी प्राइस है 100 रुपये, तो उसमें से सामने वाले व्यक्ति ने अर्थात किसने जी, अर्थात विक्रेता ने क्या किया है, विक्रेता ने आपको 10 रुपया कम करके पैसा लिया, तो 90 रुपया लिया उसने, तो 10 रुपये का जो बट्टा दिया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यापारिक बट्टा कहेंगे। ठीक है जी, यह छूट ग्राहकों को अधिक से अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दी जाती है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब यह है, विक्रेता यह छूट क्यों देता है या डिस्काउंट क्यों देता है, लॉस झेलने के लिए देता है क्या, वो नहीं, वो ग्राहकों को प्रेरित करता है, लुभाता है, उसको एक प्रकार से लालच दिया जाता है कि आपको यहाँ छूट मिल रहा है तो आप बार बार यहाँ से सामान खरीदने आओ। समझ में आ रही बात जी? इस प्रकार से वो क्या चाहता है कि बार बार ये माल खरीदने के लिए आए ताकि इसको डिस्काउंट मिले और मेरा भी सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में बिके। तो हम लोग क्या करते हैं जी, विक्रेता क्या करता है, ग्राहक को इसी कारण से छूट देता है, इसी कारण से उसको प्रेरित करता है ताकि उसका माल अधिक से अधिक बिके और वो अधिक से अधिक खरीदें। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कहीं दुकान में आपको छूट मिलता है तो आप वहाँ क्या सामान एक बार ही खरीदेंगे, नहीं, आप सोचोगे कि बार बार वहाँ से सामान खरीदा जाए। ठीक है बच्चों, तो यह प्रेरित करने के लिए इस प्रकार की छूट दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच सके, इस कारण से विक्रेता यह छूट दिया जाता है। ठीक है जी, इस बट्टे को बीजक में ही कम कर दिया जाता है। बीजक क्या होता है बच्चों, जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो एक प्रकार का लिस्ट रहता है, उसमें क्या लिखा रहता है कि कितना कौन कौन सा सामान हमने खरीदा है, कितने रुपये में हमने खरीदा है। ठीक है जी,
उसमें से क्या कर दिया जाता है, वो जो लिस्ट होता है वही बीजक कहलाता है, उसमें से कम कर दिया जाता है। मतलब आपने मान के चलो 100 रुपये का सामान खरीदा तो 10 रुपया कम कर दिया जाता है, ठीक है जी। इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, इस कारण से उसमें कम करके 90 रुपये की राशि लिखी जाती है, अर्थात उसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे यह क्या किया जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है जो मैंने अभी इसमें लिखा नहीं है, इसमें आप लोग ध्यान देना है, यह केवल थोक विक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेताओं को दिया जाता है। थोक विक्रेता मतलब क्या हो गया, होलसेलर। होलसेलर के द्वारा फुटकर विक्रेता मतलब जो गांव में या शहर में छोटे छोटे जो दुकान होते हैं उसको हम लोग फुटकर विक्रेता कहते हैं। समझ मेरी बात। तो यह केवल उसे दिया जाता है जो फुटकर विक्रेता होता है। होलसेलर के द्वारा छोटे छोटे व्यापारियों को यह छूट दी जाती है, मतलब आम ग्राहक हम लोग जैसे ग्राहकों को यह छूट नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, इसी कारण से इसको व्यापारिक बट्टा भी कहा जाता है, क्योंकि ये केवल व्यापारियों को ही ये छूट दी जाती है, आम ग्राहक को ये छूट नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखेंगे व्यापारिक बट्टे के बाद नगद बट्टा। व्यापारी क्रय किए गए माल के भुगतान के समय भुगतान में दी जाने वाली छूट को ही नगद छूट या नगद बट्टा कहा जाता है। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। व्यापारी द्वारा क्रय किए गए माल, जब हम लोग क्या करते हैं जी, माल खरीदते हैं, तो माल खरीदने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब उसको पैसा भुगतान करते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बात किया, 100 रुपये का सामान था, व्यापारिक बट्टा 10 रुपये का मिल गया, तो अब हमने उसको 90 रुपये जब भुगतान कर रहे हैं, तो उस समय भी अगर उसके द्वारा कोई छूट दी जाती है, उसके द्वारा अगर कोई छूट दी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नगद बट्टा। मतलब उसने 90 रुपये की जगह हमसे अब कितना लिया जी, केवल 85 रुपया ही लिया, तो उसे कहेंगे नगद छूट। ठीक है बच्चों, तो इसको और थोड़े अच्छे से समझते हैं। अन्य शब्दों में ग्राहक द्वारा नियत तिथि के पूर्व, अधिकतर व्यापारी लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यापारी से जब सामान खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ दिनों का या कुछ महीनों का मोहलत मांगते हैं, समय मांगते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल अपन लोग लेते हैं, उसको हमने कितने महीने का समय दिया था, ग्राहक को 3 महीने का समय दिया था, तो नियत तिथि कितनी हो गई हमारी, 3 महीने। तो नियत तिथि के पूर्व मतलब उसने मान के चलो 1 ही महीने में पैसे का भुगतान कर दिया, तो समय से पहले उसने भुगतान कर दिया, इसी कारण से जो उसको छूट दी जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, नगद छूट या नगद बट्टा अर्थात कैश डिस्काउंट कहते हैं। यह छूट देने के पीछे वजह क्या होता है, यह छूट शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दी जाती है। ये किस लिए दिया जाता है बच्चों, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से, ताकि वो जल्दी से जल्दी पैसा दे, इस कारण से हम लोग उसको छूट देते हैं। जब हम उसको माल बेचते हैं तो उसको जब हम लोग टाइम देते हैं कि 3 महीने में आप पैसा लौटा देना, तो वो बोलता है अगर मैं 3 महीने से पहले लौटा दूं तो हम बोलेंगे आपको कुछ और डिस्काउंट दे देंगे या कुछ और बट्टा दे देंगे। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, नगद बट्टा कहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।